औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। आज हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड हाउ टू गेट रिड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। आप सोच रहे होंगे ये वर्ड एक नया आया है प्रोक्रेस्टिनेशन, इसकी मीनिंग क्या है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं। फर्स्ट टाइम शायद आप लोगों ने सुना होगा प्रोक्रेस्टिनेशन, राइट। एक्चुअली प्रोक्रेस्टिनेशन की सबसे पहले जो मीनिंग आई विल लेट यू नो, इट्स मीन्स दैट किसी काम करने में आपको ताखीर पेश आना, किसी काम करने में आपको बड़ी ही मतलब लेजीनेस शो करना कि मैं ये कर नहीं सकता, मैं कर लूंगा, मैं बाद में कर लूंगा, 5 मिनट बाद कर लूंगा, 10 मिनट बाद कर लूंगा, 15 मिनट बाद कर लूंगा। दिस इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन, राइट। और इस वजह से आप बहुत ज्यादा फेल हो जाते हैं। इसी वजह से मैं इस काम की ताखीर की वजह से क्या होता है कि आप जो काम करने वाले होते हैं वो काम अमूमन आप कर नहीं पाते उसी वक्त जब आप चाहते हैं, और जब अब ये डिले होता है तो उस काम का वक्त निकल चुका होता है। दैट इज द रीजन दैट प्रोक्रेस्टिनेशन आपको बहुत ज्यादा फेलियर की तरफ ले जाता है। तो आपने फेलियर होने से बचना है। वो आप कैसे बचेंगे? प्रोक्रेस्टिनेशन को एक्चुअली बचने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, इसके वो स्टेप्स आप ले सकते हैं सिंपली, राइट। दैट इज कॉल्ड। सो आज हम प्रोक्रेस्टिनेशन को तरफ निकल पड़े हैं, राइट। और प्रोक्रेस्टिनेशन को ब्रेक करने के लिए, इस आदत को छुड़वाने के लिए आई एम विथ यू GMG, और आप मुझे लाइव देख रहे हैं। और इस लाइव वीडियो के अंदर हम आज आपको बताएंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे आप बच सकते हैं। मतलब काम को आप टालते रहते हैं कि मैं ये काम बाद में कर लूंगा, 2 दिन बाद कर लूंगा, 3 दिन बाद कर लूंगा, 4 दिन बाद कर लूंगा। इट हैपेंस विथ यू, ऐसा आपके साथ होता है, राइट। एक्चुअली रीजंस मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से प्रोक्रेस्टिनेशन आपको आपके ऊपर हावी हो जाता है। आपका माइंड किस तरीके से आपको धोखे दे रहा होता है कि अभी नहीं करो, बाद में कर लेना, अभी नहीं करो, बाद में कर लेना, राइट। इट हैपेंस विथ यू लाइक दिस। सो लेट मी टेल यू बिफोर स्टार्टिंग आवर प्रोक्रेस्टिनेशन गेटिंग रिड ऑफ, मेरा एक सवाल है और आपने सवाल का जवाब हमारे कमेंट्स में जरूर देना है, राइट। सो नीचे कमेंट्स आपने देने, लाइव में आपके जवाब दे रहा हूँ, लाइव आपने सवाल करना है, उसके हम जवाब भी आपको देंगे, राइट। मेरा पहला सवाल ये है कि आपका जो प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स आप जब भी कोई काम करते हैं तो प्रोक्रेस्टिनेटिंग आप होने लगते हैं, राइट। मीन्स आप ताखीर करते हैं, आप बोलते हैं चलो मैं बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे काम होते हैं कि आपको वो प्रोएक्टिव बनाते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आप एक सेल्फी ले रहे हैं, सो सेल्फी जब आप लेते हैं, इफ यू आर टेकिंग द सेल्फी, सो व्हाट हैपेंड विद द सेल्फी, एक्चुअली यू डोंट मीन्स आप उस तरफ नहीं जाते, मतलब आप प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं की तरफ नहीं जाते, आप फटाफट सेल्फी ले लेते हैं, आप बड़े प्रोएक्टिव हो जाते हैं उसको करने के लिए, राइट। बट द प्रॉब्लम इज दैट सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास ये आती है कि व्हेन एवर आप कोई दूसरा काम करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नमाज की तरफ जा रहे हैं, आप नमाज जैसे ही आपका दिमाग होता है कि मुझे नमाज पढ़नी है, फिर आप ये सोचने लगते हैं हाँ मैं पढ़ लूंगा, थोड़ी देर बाद पढ़ लूंगा, 5 मिनट बाद पढ़ लूंगा, 10 मिनट बाद पढ़ लूंगा। अगर आप टीवी चैनल देख रहे होते तो आप ये सोच रहे होते यार चलो आप पहले ये सीरियल देख लो इसके बाद कर लूंगा, या मैच देख लूं तो इसके बाद नमाज पढ़ लूंगा। ये आप ताखीर का शिकार हो रहे हैं, या आप प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, राइट। सो लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई ड्रामा आना होता है, आप सारे बर्तन धो के आराम से बैठ जाते हैं, आप खाना खा के आराम से बैठ जाते हैं, राइट। ऐसा भी होता है आपके साथ, राइट। सो प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आज पहला सवाल तो ये, और दूसरा सवाल ये कि प्रोएक्टिव भी हो जाते हैं आप। प्रोएक्टिव से मुराद के जैसे आपने सेल्फी लेनी है तो फौरन आपने दोस्तों को बुलाया और यू आर टेकिंग द सेल्फी, राइट। इट हैपेंस विद यू। सो ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन दैट कौन से काम आपको प्रोएक्टिव बनाते हैं और कौन से काम आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ ले जाते हैं, राइट। ये मेरा सवाल है। इस सवाल का जवाब आपने जरूर देना है कमेंट्स के अंदर। लेट मी टेल यू एक्चुअली अगर आप जिंगर बर्गर की मैं बात करूं कि आपने जिंगर बर्गर खाना है, आपने टिक्का खाना है, या आपने बिरयानी खानी है, या आपने मटन कौरमा खाना है, इस किस्म की अगर हम बातें करते हैं तो आप बड़े प्रोएक्टिव हो जाते हैं, राइट। इसके पीछे एक रीजन है। रीजन इज दैट एक्चुअली आपका माइंड जो होता है, आपका जो ब्रेन होता है, इसके अंदर एक डोपामिन एक केमिकल होता है जो रिलीज होता है जब आप किसी चीज को अच्छा लगने लगता है या किसी चीज में आपको मजा आने लगता है, तो आपका माइंड एक केमिकल रिलीज करता है। इस केमिकल को कहते हैं डोपामिन, राइट। ये डोपामिन क्या करता है कि आपको मजा दिलाता है, राइट, और आपको बड़ा प्रोएक्टिव बना देता है। यार जल्दी से मुझे उस दावत में पहुंचना है, वहां पे मुझे खाना खाना है, राइट। जल्दी से मुझे उस सिनेमा में जाना है, वहां पे मुझे मूवी देखनी है। इट हैपेंस विथ यू, ऐसा आपके साथ होने लगता है। एंड व्हेन इट हैपेंस विथ यू, जब आपके साथ ऐसा होने लगता है तो आपका माइंड आपको जो दूसरे कामों की तरफ से आपको हटा देता, आपकी जो
व्यूज हैं जो आप करना चाहते हैं, मतलब आपको आपकी डाइवर्ट कर देता है आपकी अटेंशन वहां से दूसरे कामों की वजह से, और आप दूसरे कामों में लग जाते हैं। इट हैपेंस विद यू, राइट? लेट मी टेल यू एक्चुअली देयर आर द 3 सॉल्यूशंस फॉर दिस। आज हम आपको 3 सॉल्यूशन बताएंगे प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए, कि किस तरीके से आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकते हैं। इसके 3 सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से आप इसको ये सोच सकते हैं, यस आई कैन डू राइट नाउ, मैं अभी कर सकता हूं इस काम को, राइट? एक्चुअली आपका जो माइंड होता है, देयर आर द 2 मोड्स ऑफ माइंड। माइंड के 2 मोड्स होते हैं, राइट? पहला मोड कहलाता है ऑटो पायलट। ऑटो पायलट क्या होता है? जो काम के आप आदी हो चुके हैं, फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चलाते हैं या मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं, या कोई भी आप घर की सफाई कर रहे हैं, या आप कोई काम करने में बड़ा एक्सपर्ट हैं, तो आप ऑटो पायलट हैं। ऑटो पायलट से मुराद ये होता है कि आप वो काम खुद ही करते हैं, राइट? क्योंकि आप उसके आदी हो गए उस काम करने के। अगर आप फॉर एग्जांपल कार चला रहे हैं, तो आपका जो स्टीयरिंग होता है ऑटोमेटिकली आपके हैंड मूव कर रहे होते हैं, आपका जो फीट होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो काम आप फॉर एग्जाम्पल ऐसे काम होते हैं जिसमें आपको तवज्जो देना होती है, ऐसे काम जिनके अंदर आपको बड़ी अटेंशन लग रही है, क्योंकि आपने वो सीखा नहीं होता है। जैसे फर्स्ट टाइम अगर आप कार चला रहे हैं, तो आप बड़ी तवज्जो से, आपका हैंडल कभी यूं जाएगा कभी यूं जाएगा, आपके दोनों पांव ब्रेक पर आ जाएंगे, क्या रेस्ट पे जल्दी से रेस्ट चली जाएगी। इट हैपेंस विद यू, ऐसा आपके साथ होने लगता है, क्योंकि ये ऑटो पायलट नहीं है आप, राइट? सो ऑटो पायलट जब आप बन जाते हैं, ऑटो पायलट कब बनते हैं? जब आप डेली वो काम कर रहे होते हैं, राइट? सो अपने माइंड को चकमा देने के लिए आप ऑटो पायलट बने। वो कैसे बनते हैं? एक्चुअली द फर्स्ट थिंग इज दैट अगर आप स्कूल जाते हैं, तो हो सकता है वो अपनी मर्जी से जाते हो, लेकिन 90% बच्चे जो स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो यूनिवर्सिटी लेवल के जो स्टूडेंट अपनी मर्जी से नहीं जाते, मतलब उनको जाना पड़ता है, डिग्री लेनी है और कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमें जाना है, राइट? अटेंडेंस को फिलअप करना है, तब जाके आप उठते हैं जल्दी सुबह 6 बजे 7 बजे, देन यू गो टू स्कूल कॉलेज एंड सुबह उठने लगते हैं और तमाम चीजें वैसी हो जाती है जैसे आप चाह रहे होते हैं, राइट? मींस इसका मकसद ये है कि आपकी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन की भी जरूरत होती है। मींस पीछे से अगर कोई पाबंदी लगा दी जाए, ये काम तुमने करना है, देन यू डू दैट, फिर वो आप करने लग जाते हैं काम। ऐसा आपके साथ होने लगता है, राइट? या तो फिर अपने काम, जो भी आप काम करने वाले हैं, उस काम के आप पाबंद बन जाएं। आप ये सोचें कि बस मुझे ये काम करना है, इसकी पाबंदी मुझे करनी है, इसके ना डिसिप्लिन को आपने कायम रखना है। जब आप डिसिप्लिन को कायम रखेंगे, एवरीथिंग विल गो स्मूथली, राइट? हर चीज स्मूथली आपके साथ जाएगी, डेफिनेटली, राइट? सो लेट मी टेल यू द 3 सॉल्यूशन। इसके 3, इसमें से पहला सॉल्यूशन की आज हम बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड, आप लिख भी सकते हैं सॉल्यूशन को, राइट? दैट इज कॉल्ड 5 सेकंड रूल्स। ये पहला आपको मैं बता रहा हूं, 5 सेकंड रूल्स। 5 सेकंड रूल्स क्या होता है कि जैसे ही कोई काम करने की आप नियत करें, राइट, और उस काम करने को लगे, तो 5 सेकंड्स के अंदर आपने वो काम कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं जो है ना आज अपनी वीडियो को एडिट कर लेता हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, राइट? लेकिन आप कभी कभी बोलते हैं यार बाद में कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। इट हैपेंस विद यू लाइक दिस, राइट? लेकिन आप क्या करें, 5 सेकंड में अगर ये थॉट आई, हाँ मैं कर, आप उसी वक्त अपना लैपटॉप निकालें और एडिटिंग स्टार्ट करें, या मोबाइल निकालें, एडिटिंग स्टार्ट कर दें। सिमिलरली आप फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में थॉट आई, मुझे नमाज पढ़ने जाना है, राइट? 5 सेकंड के उसी वक्त आप खड़े हो जाए नमाज के लिए, कि नमाज का टाइम हो गया, मुझे नमाज के लिए जाना है, राइट? अदरवाइज आपका माइंड आपको बहाने करेगा, सोचेगा नहीं बाद में पढ़ लूंगा, 10 मिनट बाद पढ़ लूंगा, 15 मिनट बाद, 20, इस तरह से आपकी नमाज का ताखीर हो जाती है, फिर आप नमाज नहीं पढ़ पाते। ऐसा आपके साथ होने लगता है, राइट? तो जो भी काम आप सोचें या जो भी काम आप करने लगे, चाहे वो बर्तन धोना हो, आपको कपड़े धोना हो, या आपको इस्त्री करनी हो, या फिर आपको एक्सरसाइज के लिए जाना हो, या फिर आपको कोई भी ऐसा काम जो आपके लिए जरूरी हो, जो ताखीर का शिकार हो जाता है आपसे, आप विद इन 5 सेकंड्स के अंदर आपने सिर्फ उस पर एक्शन लेना है। आप खड़े हो जाएं, गेट अप एंड देन ट्राई टू मींस गेट दैट वर्क, राइट? उस पर काम स्टार्ट कर दें, खुद में खुद ही वो होता चला जाएगा, राइट? मींस अगर आपने सिर्फ कोशिश की 5 सेकंड में, हाँ मैं करने जा रहा हूं, और खड़े हो गए आप करने के लिए, तो डेफिनेटली आप उस काम को फिर करके ही लौटते हैं। It happens with you, right? The second rule is called 2 minutes rules. ये 2 minutes rule क्या होता है? Actually, according to Google भी आप कर सकते हैं। Google की रिसर्च हमें बताती है कि कोई भी काम जो आप करने जा रहे हैं right now, right? उस काम को अगर आप 2 मिनट तक करते रहें, तो फिर आप उस काम को मुकम्मल ही करके उठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई काम है जो आप सोचते हैं कि यार मैं अभी चाय पी लूं तो कर लूंगा, या अभी 2 बजे कर लूंगा, 3 बजे कर लूंगा, या सो के उठ जाऊं तो कर लूंगा, आपने करना तो है, राइट? तो सिर्फ आप क्या करें इस चीज से बचने के लिए कि कर लूंगा 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, या कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, राइट? इस सोच से बचने के लिए आप क्या करें, सिर्फ 2 मिनट उस काम को करें।
आप यकीन मानिएगा ये मैजिक ऐसा है कि आप 2 मिनट सिर्फ उस काम को करने में लगे रहेंगे और वो काम आप ही सोचेंगे यार होने वाला तो करके छोड़ूंगा मैं इसको, अब मैं इसको मुकम्मल कर लूं उसके बाद ही फिर मैं सोचूंगा देख मुझे करना क्या, राइट? देन यू विल थिंक अबाउट दिस लाइक सो दिस इज कॉल्ड मींस आपकी ये 2 मिनट्स की जो फैक्टर है ये बड़ा ही आपके ऊपर हावी हो जाता है और 2 मिनट्स ऐसे होते हैं कि वो आपको करने में रजामंद हो जाते हैं, मींस आप पूरे काम को करने में सिंपल में सक्सेसफुल हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड 2 मिनट्स थ्योरी और 2 मिनट्स रूल्स, राइट? सो अगर आप इस रूल को अप्लाई करेंगे, लेट मी टेल यू दैट यू विल बी सक्सेसफुल, राइट? आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बच जाएंगे, आप काम को टालने से बच जाएंगे, आप इस काम को जो करना है आज अभी आप उस काम को आज ही अभी में करने में लग जाएंगे। ये नहीं सोचेंगे हाँ यार कर लूंगा, दोस्त से मिलकर आ जाऊं तो कर लूंगा या मोबाइल पे बात कर लूं, मैसेज कर लूं। आजकल बड़ा राइट है, आप देख सकते हैं कि बहुत से जो हमारे यूथ हैं जो 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर या जो यूनिवर्सिटी लेवल के जो हमारे यूथ है वो क्या करते हैं, पबजी आजकल चल रहा है, राइट? वो पबजी यूज करने में लगे, उनके पास टाइम ही नहीं है, पूरी रात पबजी पे लगे हुए, या ई गेमिंग जो होती है उनकी ई स्पोर्ट्स जो होते हैं उसमें लगे हुए हैं। दूसरे सारे काम छोड़ देंगे, वो अपना होमवर्क करना छोड़ देंगे, अपना खाना तक छोड़ देंगे, तमाम चीजें छोड़ देंगे, पबजी में लगे हुए हैं, ई स्पोर्ट्स में लगे हुए हैं। उन स्टूडेंट्स को, उन यूथ के लिए मैं सिर्फ एक मैसेज ये दूंगा कि आपने सिर्फ 2 मिनट कोई भी आपका काम है उस काम को करें, पबजी को साइड में रखो, 2 मिनट बाद उसको ज्वाइन करेंगे पबजी को, सिंपल ये सोचें आप, राइट? और जैसे ही उस काम 2 मिनट के लिए आप उस काम के लिए जाएंगे, आप उस काम को देखिएगा इंशाल्लाह मुकम्मल करके ही लौटेंगे, फिर आप दोबारा अपनी ई गेमिंग्स की या स्पोर्ट्स की तरफ चले जाएं, राइट? नो इश्यू। तो पहले अपने जो काम है आपके इंपॉर्टेंट वो आपने करने। थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। थर्ड रूल इज सेज 10 मिनट्स थ्योरी। ये 10 मिनट्स थ्योरी क्या होती है? 10 मिनट्स थ्योरी मींस आज की साइंस ही हमें बताती है कि कोई ऐसा काम जिसको करने में ताखीर हो, डिलेइंग हो रहा है, आप सोचते हैं कि मैं यार बाद में कर लूंगा या थोड़ी देर बाद कर सकता हूं या ऐसा कर लूंगा कि कल कर लूंगा या चाय पी के कर लूंगा या किसी दोस्त को कॉल करके कर लूंगा, आप या ऐसा फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है हम कुरान पाक पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन हम करते हैं हाँ चलो मैं असर के बाद पढ़ लूंगा, फिर आप पढ़ नहीं पाते, ताखीर का शिकार हो जाते हैं, या मगरिब के बाद पढ़ लूंगा। इस तरह से बहुत सारे ऐसे काम हैं। कोई राइटर होता है तो वो सोचता है यार मैं चलो आज कुछ राइट कर लेता हूँ, कुछ लिसनर होता है मैं सुन लेता हूँ, या कुछ रीडर होता है वो सोचता है यार चलो एक स्टोरी पढ़ लेता हूँ, लेकिन वो सोचता है मैं बाद में लिख लूंगा, बाद में पढ़ लूंगा या बाद में किसी चीज को कर लूंगा मैं। आज की साइंस कहती है, रिसर्च कहती है कि आप सिर्फ 10 मिनट तक वो काम करें जो आप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ लिखना चाहते हैं, पेन उठाएं, कागज उठाएं और 10 मिनट तक उसको लिखते रहें। आपका माइंड फौरन काम करेगा कि यार मैंने इतना सारा तो लिख लिया 10 मिनट में, 2 मिनट और सही, 5 मिनट और सही, आप उसको पूरा करके ही लौटेंगे। सिमिलरली आप 10 मिनट तक फॉर एग्जाम्पल किसी काम को करें, एक्सरसाइज की आप बात करते हैं, आप लोग बड़े फैटी हो गए हैं, बड़े मोटे हो गए हैं, राइट? आप चाहते हैं कि मैं जिम ज्वाइन करूं लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं होता जिम ज्वाइन करने का, राइट? आप बोलते हैं आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, हाँ रात में चला जाऊंगा, सर्दियां आ रही हैं अभी सर्दियों में कर लूंगा। यू थिंक लाइक दिस, राइट? ये ताखीर का शिकार हो जाती हैं चीजें। आप क्या करें, सिर्फ 10 मिनट आप उठें, 10 मिनट जाएं जिम के अंदर, आप देखिएगा आप पूरा 1 घंटे से वापस आएंगे। क्यों? क्योंकि वो 10 मिनट जो थे आपके वो बड़े कीमती थे। उन 10 मिनट ने आप जो आप थिंक कर रहे थे, सोच रहे थे, वो आपका बना लिया। दिस इज कॉल्ड लाइक दिस, राइट? तो 10 मिनट थ्योरी, 10 मिनट रूल्स हमें क्या बताते हैं कि आप बहुत सारे काम इजीली कर सकते हैं। अगर आप 10 मिनट के अंदर किसी काम को करने जा रहे हैं, यकीन मानेगा वो 10 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे साबित। सो आपके मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं उसको। और मुझे पहले वाले सवाल का जवाब दे जो मैंने सवाल आपसे किया था, राइट माय डियर? एक बुक है, उस बुक का नाम है अवेकन द जायंट विदिन, जो कि टोनी रॉबिन ने लिखी है। टोनी रॉबिन साहब अपनी इस बुक के अंदर एक सेंटेंस लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि जो भी ताखीर का शिकार जो काम आप करने लगते हैं या लेजीनेस, जो आप लेजी हो जाते हैं, मैं बाद में कर लूंगा, वो ये कहता है कि जब आप लेजी होते हैं, व्हेन यू बिकम लेजी, या आप लेजी नहीं होते, ये वो चीजें जो आपके गोल हैं, जो छोटे गोल हैं, आपको वो लेजी बना देते हैं आपको, राइट? मींस आपने अपने जिसका जितना बड़ा गोल होता है, जितना बड़ा विजन होता है, जितना बड़ा मिशन होता है, वो उसको कभी थकने नहीं देता, क्योंकि उसको मालूम है मुझे ये काम करके ही छोड़ना है, मुझे ये काम आज ही करना है और मैं करके ही छोड़ूंगा या 2-3 दिन में कर लूंगा। आपको मालूम है कतरा कतरा जो होता है दरिया बना देता है, राइट? लिटिल ड्रॉप्स मेक्स एन ओशन, राइट? सो आप थोड़ा थोड़ा सा करें, राइट? एक और थ्योरी बताता हूं, जो 10 मिनट की हम थ्योरी की बात कर रहे थे, उसके अंदर क्या करता है, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई काम है जो 1 घंटे का या 2 घंटे का या 4 दिन का या 5 दिन का, ऐसा भी होता है हमारे पास, उसको हम कैसे करें, वो भी ताखीर का शिकार हो जाता है। लेट मी टेल यू दैट जो काम, फॉर एग्जांपल कोई काम 1 घंटे का, आप क्या करें,
आप 10 मिनट उस काम को करें, फिर 10 मिनट बाद थोड़ा सा ब्रेक लें 5 मिनट का, कुछ ड्रिंकिंग कर लें, कुछ खा लें, थोड़ा एंटरटेन, कुछ सॉन्ग सुन के दोबारा आ जाएं। आफ्टर 5 मिनट्स दोबारा उसी काम को करने के लिए आ जाएं। 10-15 मिनट फिर करें, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा ब्रेक लें। तो जब आप ब्रेक लेते हैं उससे क्या होता है, आपका माइंड जो होता है थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। कंटिन्यूसली अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 घंटे 5 घंटे स्टेमिना है आपका पढ़ने का, यकीन मानिएगा कि कभी कभी आपको बोरियत की तरफ ले जाता है, आप बोर हो जाते हैं। यू थिंक योरसेल्फ दैट यू आर गेटिंग बोर, इट हैपेंड विद यू, आपके साथ ऐसा होने लगता है। आप क्या करें, कोई 1 घंटे का काम है, इसको 10 मिनट कर लें, 10 मिनट करें, थोड़ा सा ब्रेक दें, चाय पानी पिएं, या कोई आप मींस कार्टून देख लें या कुछ और पबजी खेल लें, राइट। उसके बाद दोबारा आ जाएं, कम बैक टू योर होम, मींस कम बैक टू योर वर्क, सिंपली इट विल बी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सो जब आप किसी काम को थोड़ा थोड़े काम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं, आप यकीन मानिएगा वो काम आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है फिर, क्योंकि आप कंटिन्यूसली करने में बड़ा ताखीर होता है। आप सोचते हैं यार 2 घंटे मुझे काम करना है, कैसे करूंगा। आप उस 2 घंटे को 15-15 मिनट 10-10 मिनट कर सकते हैं। इट विल बी वेरी इजी, थोड़ा थोड़ा गैप के साथ कर लें, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, वो काम आपका हो जाएगा, राइट माय डियर। एक ऑथर का नाम आपको दूंगा, ब्रायन ट्रेसी, राइट। वो अपनी किताब फ्रॉग, वो कहता है ईट दैट फ्रॉग, उसकी एक बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग। उसके अंदर कहता है ईट दैट फ्रॉग के अंदर कि वो किसी भी मुश्किल काम को, वो उसने नाम दिया फ्रॉग का। कोई भी आपका मुश्किल काम है, ऐसा काम जो आप कर नहीं सकते, राइट, आपको ऐसा लगता है कि वो काम बहुत ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस बनता है, इस वजह से वो ताखीर हो जाता है। वो क्या कहता है कि ईट दैट फ्रॉग से मुराद वो ये कहने लगता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो डिफिकल्टी है लाइफ के अंदर, वो उस डिफिकल्टी को बोलता है कि वो एक फ्रॉग है। और वो कहता है ऐसे बहुत सारी डिफिकल्टीज है, बहुत सारे अगर आपके पास काम आ गए हैं तो यकीन मानिएगा जो सबसे अगलीस्ट फ्रॉग है, वो कहता है सबसे अगली, सबसे बदसूरत जो मेंढक होता है, उस मेंढक को पहले खाएं। अब आप भी सोच रहे हैं कि मेंढक को कैसे खाएं। मेंढक को खाने से मुराद यहां पे है कि सबसे जो मुश्किल तरीन काम है उस काम को पहले करें, उसके बाद जो उससे आसान है, मुश्किल से उसको करें, उससे भी आसान है उसको करें। इस तरीके से उसने कहा कि सबसे ज्यादा जो अगलीस्ट फ्रॉग होता है उसको सबसे पहले खाना है, उसके बाद जो उससे कम होता है अगलीस्ट उसको खाना है, उसके बाद फिर उससे भी जो अगलीस्ट होता है, कम अगलीस्ट होता है, उसको खाएं। इस तरीके से जो आपकी सबसे बड़ी मुश्किल है, सबसे पहले उस काम को करें। आपको लगता है कि ये सबसे बड़ी मुश्किल होगी इसको करने में, ये मैं कर नहीं सकता, इसकी वजह से मैं प्रोक्रेस्टिनेटिंग की तरफ चला जाऊंगा, तो ये चीज आपको बचाएगी। मींस ईट दैट फ्रॉग से मुराद आपने जो भी मुश्किल काम है पहले उस काम को करें, उसके बाद आपने क्या करना है कि दूसरे काम को करें, तीसरे काम को, चौथे को, इस तरीके से आसानी की तरफ चलते हैं। तो मुश्किल से स्टार्ट करें, कोई भी काम ऐसा जो आपको ताखीर का शिकार करता है तो उसको आप छोड़कर आप क्या करें, नीचे की तरफ आ जाएं। शुरू मुश्किल, फिर उससे आसान, फिर उससे आसान, फिर उससे आसान, इस तरह से आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकते हैं, राइट। सो ये 2 बुकों के हवाले में दे चुका हूं आपको, जो पूरी दुनिया के अंदर 150 ममालिक के अंदर पढ़ी जा चुकी हैं। 46 लैंग्वेजेस के अंदर इन बुक्स को कन्वर्ट किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है, ताकि लोग इसको समझें और इससे बहुत सारे फायदे हासिल करें, राइट माय डियर। तो प्रोक्रेस्टिनेशन कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, अभी मैंने सारे तरीके आपको बताए, 3 आपको सोल्यूशन बताएं, तीनों सोल्यूशन को आप करने की कोशिश करें। आप देखिएगा जब आप एक चीज को आदी बना लेंगे, मींस ऑटो पायलट बन जाएंगे। ऑटो पायलट का भी मैंने बताया क्या होता है। जब आप ऑटो पायलट बन जाएंगे तो फिर कभी भी आप प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार नहीं होंगे, आप इजीली उस काम को कर सकेंगे और अभी कर सकेंगे, राइट। सो जो काम आपने कल करना है, कल करे सो आज कर, और आज करे सो अभी कर, राइट। तो अभी आपने वो काम करना है एंड देन यू विल डू। आई होप आज की जो ये वीडियो है हमारी, वो वीडियो आपको बताएगी कि प्रोक्रेस्टिनेशन से आप बिल्कुल छुटकारा पा चुके हैं, डेफिनेटली। और आज का मैसेज आपको जरूर मिला होगा। सो उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो हमारा प्रोग्राम था, ये आज का हमारा सेशन था, जिसे हम लाइव मोटिवेशन सेशन कह रहे हैं, सो ये जो सेशन है आपको बहुत ज्यादा लर्निंग का मौका देगा। और हम चाहते हैं कि हमारे पास जो यूथ है, या हर एज, जिस एज का भी हमारे पास व्यूअर है जो हमें देख रहा है, वो हर परेशानी से महफूज रहे और अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू वेरी मच, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आई विल प्रे फॉर यू टिल देन फॉर द नेक्स्ट वीडियो के लिए मुंतजिर रहें, और नेक्स्ट वीडियो हमारी आ रही है बहुत जल्द। सो टिल देन बाय बाय, टाटा, चाओ चाओ, गॉड प्रोटेक्ट खुले बावान, प्रे फॉर मी, आई प्रे फॉर यू। माय नेम इज GMG गुलाम हुसैन, वेरी वेरी शॉर्ट नेम। थैंक यू।